रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया एक दिन उड़ती हुई इंसानों की बस्ती में निकल जाती है। गुड़िया चिड़िया एक पेड़ की डाल पे बैठी हुई थी। किसान के बेटे का जन्मदिन था और वो जब जन्मदिन का केक खा रहे थे। ये सब लोग क्या खा रहे हैं? कुछ खट्टा होगा, मसालेदार या फिर मीठा। गुड़िया बैठी ऐसे सोच ही रही थी कि किसान की पत्नी की नज़र उस पे पड़ती है, तो वो एक प्लेट में थोड़ा सा केक काट कर अलग रख देती है। खा ले, आजा आजा चिड़िया, छोटी सी खूबसूरत चिड़िया, आप भी मेरे बेटे के जन्मदिन का केक खा लो। गुड़िया हैरान हो जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद गुड़िया आहिस्ता से उड़ती है और उनके पास जाकर बैठ जाती है। किसान का पूरा परिवार खुश हो जाता है। तिलिया आदि, तिलिया आदि। माँ कहती है इंसानों से दूर रहो। सब पक्षी इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन इंसान तो अच्छे भी होते हैं। मासूम चिड़िया, ऐसे ही कुछ इंसान लालची होते हैं, कुछ इंसान शिकारी, कुछ दुश्मन और कुछ दोस्त। गुड़िया एक चोंच केक का खाती है। ये तो मीठा है, ये बहुत अलग है, स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा। माँ जी, क्या मैं थोड़ा केक अपनी मम्मा के लिए ले जाऊँ? हाँ, ले जाए, और अपनी मम्मा को भी मेरे बेटे के जन्मदिन का केक खिला देना। गुड़िया केक का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर जंगल वापस आ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आपको डर नहीं लगा? मम्मा, मैं तो दूर बैठी हुई थी। माँ जी ने मुझे खुद आवाज़ दी और मुझे केक का टुकड़ा दे दिया। क्या इंसान अपने जन्मदिन पर केक खाते हैं? हाँ, और सब मिलकर जन्मदिन मनाते हैं इंसान। मुझे बहुत अच्छा लगा इंसानों की बनाई हुई चीज़ खाकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया का जन्मदिन आ जाता है। मम्मा, क्यों ना इस बार मेरे जन्मदिन पर हम भी इंसानों की तरह केक बनाएं? लेकिन बेटी, केक कैसे बनाते हैं? कौन बनाएगा केक? मैं किसान की पत्नी के पास जाऊंगी और उनसे केक बनाना सीख लूंगी। क्या किसान की पत्नी आपको केक बनाना सिखा देगी? हाँ, वो ज़रूर सिखाएंगी। मम्मा, आप भी मेरे साथ चलें। दोनों माँ बेटी घर से निकलती हैं। रास्ते में उन्हें गौरी कभी मिलती है। रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? उस तरफ तो इंसानों की बस्ती है। हाँ गौरी, हम आप बेटी इंसानों की बस्ती की तरफ ही जा रही हैं। इंसानों की बस्ती की तरफ? लेकिन वो क्यों? मेरी बेटी का जन्मदिन है और हम इस बार केक बनाएंगे। मैं और मेरी बेटी किसान की पत्नी से केक बनाना सीखने जा रही हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उन इंसानों से संबंध बनाने की। हम पक्षी और इंसान एक दूसरे से दूर ही अच्छे। आज तुम उनके घर जाओगी, कल वो जंगल आएंगे। इंसान पक्षियों के दुश्मन होते हैं। गौरी आंटी, ऐसा नहीं है। कुछ इंसान लालची, कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। कान खोलकर सुन लो चिड़िया, मैं सबको बताऊंगी कि तुम इंसानों से संबंध बना रही हो। इंसान बुरे थे, बुरे हैं, और हम पक्षियों के लिए हमेशा बुरे ही रहेंगे। गौरी, अगर आपने मेरी बेटी के जन्मदिन पर नहीं आना तो मत आना, लेकिन मैं तो अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर केक ही बनाऊंगी। दोनों माँ बेटी किसान के घर के लिए निकलती हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों माँ बेटी किसान के घर पहुंच जाती हैं। किसान की पत्नी मुर्गी को दाना डाल रही थी। माँ जी, मैं आपसे कुछ सीखने आई हूँ। आप वही चिड़िया हो ना जिसको उस दिन मैंने अपने बेटे के जन्मदिन का केक दिया था? जी माँ जी, और ये मेरी मम्मा है। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा केक उस दिन आपके लिए भी लेकर गई थी। वो केक बहुत स्वादिष्ट था। मेरी बेटी का जन्मदिन है, हमने सोचा है कि इस बार हम भी केक बनाएंगे। माँ जी, आप हमें भी सिखा दें कि केक कैसे बनाते हैं। पहले आप बताएं कि जन्मदिन कब है? रविवार को। तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जंगल देखूंगी। रविवार वाले दिन मैं अपने हाथों से केक बना कर ले आऊँगी। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। इस बार मेरे जन्मदिन में इंसान भी होंगे। ये सबसे अलग जन्मदिन होगा। किसी के भी जन्मदिन पर इंसान नहीं आते। मैं झरने के पास आ जाऊंगी। आप अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर झरने पर आ जाना।
मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों खुशी खुशी जंगल वापस लौट जाती हैं। तोते तोते कुछ सुना है? वो रानो चिड़िया अब इंसानों की बस्ती में जाने लगी है। वो इंसानों से संबंध बना रही है। उसे रोकना होगा। ऐसा करने से इंसान भी जंगल आएगा और हम सबका दुश्मन इंसान हमें नुकसान पहुंचाएगा। तोता और गोरी कवि कबूतर के पास जाते हैं। अगर वो चिड़िया इंसानों से संबंध बना रही है तो इसमें बुराई ही क्या है? इंसान भी अच्छे होते हैं। थोड़ा केक खाने के लिए तुम चिड़िया की तरफदारी कर रहे हो। जब तेरी पूंछ पर गोली मारेगा ना इंसान, तो फिर तुझे पता चलेगा कि इंसान अच्छे होते हैं या फिर बुरे होते हैं। गोरी, तुम्हारा पति अब तक दूसरों के घोंसलों से दाना चुराता है। वो बुरे काम करता है, लेकिन रानो चिड़िया ने हमेशा दूसरों की मदद की है, अच्छे काम किए हैं। ऐसे भी इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं। चल गोरी, अब इस कबूतर के दिमाग पर केक का असर हो गया है। तोता और गोरी कवि वहां से चले जाते हैं। गुड़िया के जन्मदिन का दिन आ जाता है। गुड़िया बेटी, सबको बताओ कि आज शाम सभी पक्षी झरने के पास आ जाएं और सबको केक का भी बता देना। मम्मा, क्या गौरी आंटी आएंगी? पता नहीं, लेकिन आप उसे भी ज़रूर बता देना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और सबसे पहले गोरी कवि के पास जाती है। गौरी आंटी, आज मेरा जन्मदिन है, आप झरने पर आ जाना। क्या तुम अपना जन्मदिन झरने के पास मना रही हो? हाँ, सब झरने के पास जमा होंगे और किसान की पत्नी मेरे जन्मदिन पर केक लेकर आएगी। अपनी माँ को बता देना, इंसानों का केक वो खुद ही खाए। हमें तो इंसानों से बहुत डर लगता है। गुड़िया तोते के पास जाती है, लेकिन तोता भी गुड़िया के जन्मदिन में आने से मना कर देता है। मैं नहीं आऊँगा। इंसानों और पक्षियों का साथ कभी नहीं हो सकता। और फिर गुड़िया कबूतर चाचा के पास जाती है। मैं ज़रूर आऊँगा और हम सब मिलकर आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। शुक्रिया कबूतर अंकल, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। शाम में किसान की पत्नी केक लेकर झरने के पास आ जाती है। आसपास के सभी पेड़ पौधे सजे हुए थे और गुड़िया भी सज संवर के बैठी हुई थी। सब बहुत अच्छा लग रहा था। गुड़िया की दोस्त मीना, कबूतर चाचा और कुछ दूसरे पक्षी भी आ गए थे। इस बार मैंने गुड़िया के जन्मदिन पर खास केक बनाया है। सबको बहुत पसंद आएगा। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से पक्षियों और इंसान में दूरी खत्म हुई। लेकिन माँ जी, कौवा कवि और तोता गुस्सा हो गए हैं। वो इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। वो सब मेरी बेटी के जन्मदिन पर नहीं आए। आप केक काटें। आप सबको केक खाता देखकर वो भी आ जाएंगे। गुड़िया केक काटती है और तालियां बजती हैं और सभी केक खाने लगते हैं। तोते तोते देखो तो, सब कैसे मजे मजे से केक खा रहे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अगर किसान की पत्नी ने इन सबको कुछ नहीं कहा तो हमें भी कुछ नहीं कहेगी। चल तोते, हम भी जाकर केक खाते हैं। और फिर तोता और गोरी कवि भी वहाँ पे आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, थोड़ा केक हमें भी मिलेगा? ज़रूर मिलेगा गौरी बहन। सारे इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। कवि और तोते, एक वक्त था जब इंसान, पशु और पक्षी सब मिलजुल कर जंगल में एक साथ रहा करते थे। इंसान बदल गया, वो शहर में चला गया, अलग बस्ती बना ली। लेकिन वो अपने साथियों से अब भी प्यार करता है। पक्षी और इंसान कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। और वो सब गुड़िया का जन्मदिन मनाते हैं और मज़े मज़े से जन्मदिन का केक खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। आप सबका शुक्रिया।